अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ क़ासमी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के शिव विहार की तैयबा मस्जिद में। ये मस्जिद बहुत अहम है क्योंकि आपको याद होगा आज से ठीक 3 साल पहले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में फ़साद हुआ था और उस फ़साद के दौरान तकरीबन 18 से 20 मस्जिदों को नुकसान पहुँचाया गया था। उसमें तोड़फोड़ की गई थी, कुरान करीम की बेहुरमती की गई थी और 5-6 मस्जिदें ऐसी थी जिनको बुरी तरह नुकसान पहुँचाया गया था, जिसके अंदर के हिस्से को जला दिया गया था, कुरान करीम को नज़र आतिश किया गया था, आसपास के महल्ले वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया था, उनके घरों को लूटा गया था। और उन जगहों में ये शिव विहार का पूरा इलाका शामिल है और यहाँ की 4-5 मस्जिदों को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया था। उसमें से एक ये मस्जिद भी है जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं। इसका पुराना विजुअल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उस वक्त की क्या हालत थी। लेकिन अब पिछले 3 सालों में इस मस्जिद की सूरत हाल बदल गई है। मस्जिद बहुत अच्छी है, सब कुछ बन गया है। बल्कि शुरू में ही 1 से 2 महीने के अंदर ही मस्जिद की तामीर हो गई थी। जमीयत उलमा हिंद ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया था और सूरत हाल अब बेहतर हो गई है। मोहल्ला भी आबाद हो गया है, लोग ठीक ठाक यहाँ रह रहे हैं। लेकिन ये वही इलाका है जहाँ बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हुआ था, यहाँ के लोगों को मारा गया था, घर छोड़ने पर मजबूर किया गया था। अब शिव विहार में हालात पुरअमन हैं, बेहतर है, लोग रह रहे हैं। और इस वक्त जब मैं यहाँ आया हूँ तो ये मेरे साथ खड़े हैं क़ारी नौशाद साहब। इस मस्जिद के इमाम हैं और इस पूरे इलाके में मुसलमानों की रहनुमाई भी करते हैं। इनकी बेटी आलमा हुई है तो उन्होंने उसके एजाज़ में एक प्रोग्राम भी कराया। लोग थे, 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। हमारे साथ मुफ्ती अब्दुल राज़िक़ साहब मौजूद हैं, दिल्ली जमीयत उलमा हिंद के सदर भी हैं, वो भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। तो हालात अब बेहतर हो गए हैं। हम इमाम साहब से बात करते हैं। इमाम साहब, अब कैसे हालात हैं यहाँ? जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे कहने पर यहाँ तशरीफ़ लाए। अब वैसे अल्हम्दुलिल्लाह माहौल ठीक है और पुरअमन है और शांति है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे चलिए माशाल्लाह। मुफ्ती साहब, क्या तब्दीली आई है इस इलाके में? हाँ, देखिए, हम जब पहले आए शुरू में तो सबसे पहले हम ही लोग यहाँ पे पहुँचे थे और यहाँ कोई नहीं पहुँच पाता था। हम पहले SHO साहब के पास थाना करावल नगर गए और हमारे साथ वहाँ से कुछ पुलिस वालों को भेजा। हमारे साथ जुनैद भाई भी थे जी, ये आए थे और भी दीगर पुलिस वाले थे। इनकी मौजूदगी में आए तो यहाँ इलाके में तो कोई मुसलमान घरों में अपने नहीं था। और इमाम साहब को भी फ़ोन करके जुनैद भाई ने बुलाया था उस वक्त। फिर हमने इनसे हालात जाने थे तो पूरी मस्जिद बिल्कुल काली हुई पड़ी थी। बड़ा डरावना एक माहौल था, बड़ा ख़तरनाक माहौल था और नफ़रतों का जो अपना उरूज पर थी उस वक्त। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चूँकि अमन बहाल होता गया और उसके बाद लोगों के आपस के ताल्लुकात भी बहाल होते जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो नफ़रत फैलाने वाले थे उन्होंने अपना काम किया। दोनों कम्युनिटी के दरमियान जो प्यार मोहब्बत था उसको ख़त्म करने की कोशिश की। अब अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं कि पहले की तर्ज पर मामला हालात लौट आए हैं। मस्जिदें जैसी थी उससे भी आला किस्म के अल्लाह ताला ने बनवा दी हैं, अल्लाह की मर्ज़ी से सब बनी है। लेकिन अब खुशी होती है ये देख करके कि भाई मस्जिदों में जैसे इबादत हो रही थी वैसे ही इबादत और नमाज़ें शुरू हो गई हैं। और जो खस्ता हालत में मस्जिदें हो गई थी, काली हो गई थी, टूट फूट हो गई थी जलने की वजह से, अब वो सब जो है पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत शक्ल में मौजूद है आपके सामने। तो अब हमें उम्मीद करते हैं कि मुस्तक़बिल में इस तरह के हालात ना हो, चूँकि अगर हालात ख़राब होंगे ना ये कि सिर्फ मुसलमानों का नुकसान होगा या हिंदू का नुकसान होगा, बल्कि मुल्क का नुकसान होता है। और मुल्क का नुकसान हर एक फ़र्द का, जो मुल्क का बाशिंदा है उसका सबका ये नुकसान है। जो भी मुल्क से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं और ये चाहते हैं कि हम सच्चे वफादार मुल्क के, तो वो लोग हैं जो अमन अमान चाहते हैं, प्यार और मोहब्बत के पैगाम को आम करना चाहते हैं। जो नफ़रतों को फैलाते हैं ये समझिए कि वो मुल्क के वफादार नहीं हो सकते और मुल्क से मोहब्बत करने वाले नहीं हो सकते हैं। तो इमाम साहब, अब तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी अब भी आपको कुछ सुनने में मिलता हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे अब कोई दिक्कत नहीं है माशाल्लाह। प्रोग्राम भी हुआ है, 100-200 आदमी अभी आपके सामने थे यहाँ पर। हाँ, तो अभी जो प्रोग्राम हुआ किसी ने रोका नहीं आपको? गली में क्यों टेंट लगा रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं? नहीं नहीं, वैसे तो माशाल्लाह हमारे जो हिंदू भाई हैं वो भी मजमे में थे, उन्होंने बातें सुनी हैं जी, वो भी साथ में थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आपकी बेटी आलिमा बनी है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है और उसी का करम है। क्योंकि जब मैंने इसका एडमिशन वहाँ पे कराया था जैद कॉलेज में, तो मैं इसी मस्जिद में इमाम था और मेरी तनख्वाह उस वक्त 3000 रुपये थी और 3 ही हज़ार मेरी बच्ची की फ़ीस थी वहाँ पे। और ये तमाम महल्ले वालों का बहुत शुक्रिया इन लोगों का कि इन्होंने मेरा साथ दिया बेचारों ने जी, और मैंने अपनी बच्ची को बड़ी मेहनत और बड़ी कुर्बानी के साथ पढ़ाया।
चलिए, बहुत मुबारक आपको, नेक ख्वाहिशात। मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा, अगर आपने मिल्लत टाइम्स पाबंदी से देखने का तमाम क्या होगा, मैं यहीं पर मौजूद था। इस मस्जिद की ग्राउंड रिपोर्ट सबसे पहले मिल्लत टाइम्स पर ही दिखाई गई थी। पूरी मस्जिद को जलाया गया था। मुफ्ती अब्दुल राज़िक़ साहब से भी यही मुलाकात हुई थी उसी दौरान, और इनको पुलिस वाले भी ताउन कर रहे थे। इनके साथ भी मेरा और भी मस्जिदों में जाना हुआ था और बुरी तरह जलाया गया था। दिल्ली फसाद के दौरान मिल्लत टाइम्स के कैमरे को तोड़ दिया गया था। मिल्लत टाइम्स के कई सहाफ़ियों पर हमला हुआ था, लेकिन हम लोग लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे। फ़ोन पर धमकी दी जा रही थी, लेकिन हम लोग रुके नहीं, सच हम लोग दिखाते रहे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद की सूरत हाल बदली है, इलाका बदला है, गलियों का माहौल बदला है। वो वक्त ऐसा था जब आने में भी ज़रा सा खौफ लग रहा था कि पता नहीं फिर फसाद आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब जैसा कि सब लोग कह रहे हैं कि सूरत हाल बदल गई है। जुनैद साहब हैं, पुलिस से हैं, और इस वक्त उन्होंने अपनी पूरी ज़िम्मेदारी को निभाया और हालात को पुरअमन बनाने में पूरी कोशिश की। ये हातिम खान साहब हैं, ये भी पुलिस स्टेशन से हैं, तो पुलिस वालों की भी इस पर नज़र है और पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और अब सूरत हाल यहाँ बेहतर है इंशाअल्लाह ताला। दूसरी मस्जिदों में भी अब इसी तरह की सूरत हाल है, हालात बेहतर हो गए हैं। और कुछ और ग्राउंड रिपोर्ट्स हम आपको बताएंगे कि अब कितनी बेहतरी आई है। और उम्मीद यही रखनी चाहिए कि दोबारा इस दिल्ली को किसी और की नज़र नहीं लगेगी। यहाँ जो हिंदू मुसलमान के दरमियान इत्तेहाद और यकजहती पाई जाती है, वो फ़िज़ा बरकरार रहेगी। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ क़ासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।